सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनंत तिवारी आपके समक्ष भारत पे भाषण देने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हालांकि हम सब भारतीय हैं और जन्म से ही इस भारत देश में रह रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग यह नहीं जानते हैं कि भारत असल में क्या है, किस वजह से हमारा देश दुनिया के बाकी देशों से अलग है। हमारे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जीवन का क्या अतीत है। सवाल इतने सारे, लेकिन क्या हमारे पास इन सब का जवाब है? शायद नहीं। हमारा देश विशाल विविधता का देश है, जहाँ विभिन्न जाति, पंथ, धर्म और सांस्कृतिक प्रथाओं के लोग रहते हैं। इस विविधता को भारतीय समाज में सामाजिक घृणा और अराजकता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी विविधता के रूप में देखा जाता है जो हमारे समाज और राष्ट्र को संपूर्ण रूप से समृद्ध करती है। यहाँ 134 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो चीन से भी ज़्यादा आबादी वाला देश अब बन चुका है। भारतीय संस्कृति की विविधता विभिन्न रीति रिवाजों, भाषा, भोजन और कला के रूप में प्रतिबिंबित होती है। हमारे देश में ऊंचे पर्वत, विशाल समुद्र, असंख्य नदियों, विशाल खेती के भूमि, रेतीले रेगिस्तान और घने जंगल के रूप में एक संपन्न भौगोलिक परिदृश्य है। इन सभी ने असाधारण तरीके से भारत को सजाया है। यह वाकई दिलचस्प है कि हमारे देश की एकता को राष्ट्रीय त्योहारों के माध्यम से देखा जा सकता है, जैसे गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, जो स्पष्ट रूप से हमारे देश के अविभाज्य चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। इन महोत्सवों को स्कूलों, विद्यालयों, कॉलेजों, समाजों, कार्यालयों आदि सहित सभी भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दौरान यह भारतीय लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण पर खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता है। वास्तव में कुछ अन्य त्योहारों भी हैं जो हम अपने धर्म और जाति के आधारित मतभेद के पीछे छोड़कर मनाते हैं, जैसे दिवाली और होली। भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को भोजन के रूप में भी देखा जा सकता है। हमारे देश में खाना पकाने की शैली एक क्षेत्र से दूसरे तक भिन्न होती है। जैसे मसालों और जड़ी बूटियों के प्रभावशाली वर्गीकरण के लिए भारतीय व्यंजन जाना जाता है। भोजन के साथ परोसी जा रही रोटी की भी विस्तृत विविधता है, जिसमें आटे के ब्रेड, फ्लैट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, भटूरे आदि शामिल हैं, जिसे उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है। जबकि यदि आप दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बजाय रोटी के चावल के बने पकवान जैसे उत्तपम, डोसा, इडली आदि जैसे व्यंजन खाने को मिलेंगे। यह अंत नहीं है, क्योंकि भारत का सार कई तरीकों से देखा जा सकता है और यह अलग अलग धार्मिक प्रजाओं, भौगोलिक विविधता और खाद्य विविधता तक ही सीमित नहीं है। हम अपने देश की उल्लेखनीय स्थापत्य संपत्ति, कपड़े की शैलियाँ आदि के बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हम इस महान भूमि के गौरवशाली भारतीय हैं और हमें हमारे देश के वैश्विक मंच पर प्रशंसा हासिल करने की प्रतिज्ञा करनी होगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म इस भारत देश में हुआ है, जहाँ पे अपने माता पिता और गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जय हिंद, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको भारत के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर हम भारत की शुरुआत करें तो भारत के प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है उसके नाम से। भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के एक राजा थे भरत मुनि, जो बहुत ही बहादुर थे। उनकी बहादुरी से ही भारत का नाम भारत पड़ा। और अगर हम बात करें भारत का नाम जो इंडिया पड़ा, इंडिया इसलिए पड़ा कि जो इंडस रिवर है उसकी वजह से भारत का नाम भारत पड़ा। क्योंकि जब भी आकर इन्वेडर्स जब भारत में आते थे तो वो इंडस रिवर के ही से आते थे। तो जब वो यहाँ आते थे तो इन्होंने, जैसे हम लोग किसी भी नदी के किनारे जाते हैं तो उसको नदी के किनारे से संबोधित करते हैं, वैसे ही उन्होंने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया। और भारत की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो भारत विश्व में 7वां सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके 32 लाख
किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अगर हम बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण तक की, इसकी लंबाई है 3217 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक की इसकी लंबाई है 2093 किलोमीटर। और भारत इस मायने में सबसे अच्छा है क्योंकि इस भारत में हर तरीके के मौसम का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे उत्तर में ठंडी, पश्चिम में बरसात और पूरब में गर्मी और दक्षिण में गर्मी है जो समुद्री तट से जुड़ी हुई है। तो ये भारत में हमें हर प्रकार की फसल मिल जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास इतना उत्पादन है कृषि में कि वो अपने भारत के लोगों को पेट भर खाना खिला सकता है, क्योंकि भारत में हर तरीके की फसल हर जगह होती है। मसाले साउथ में होते हैं, और अगर सेब की बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो नॉर्थ साइड में होते हैं, और भी जंगल इलाके यहाँ पे पश्चिम में हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसको बहुत अच्छी जगह माना अपने व्यवसाय के लिए, क्योंकि ये समुद्री तट से जुड़ा हुआ था और ये बीच में पड़ता था कि इससे यहाँ के लोगों की मदद होगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसलिए जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में ही की, जिससे उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की कमी नहीं थी उन लोगों को। और अगर हम भारत की बात करें, भारत क्यों महान है, क्योंकि भारत ने हमें धर्म दिया जो हमें बताता था कि परमात्मा और आत्मा क्या है। भारत में हर समय धर्म को सही स्थापना करने के लिए बहुत लोगों ने जन्म लिया। अगर हम बात करें बुद्ध की, बुद्ध भी भारत में ही जन्म हुआ, जो उन्होंने धर्म को एक बहुत आगे लेके गए और हर देश विदेशों में भी धर्म के बारे में स्थापना की। यहाँ अपने भारत में महावीर जैसे, कबीर जैसे, मीराबाई जैसे, बहुत से शंकराचार्य जैसे बहुत से दार्शनिक लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने हर समय पे आके धर्म के सही नींव को रखा और हमें धर्म के सही बारे में बताया। और भारत में हमें यहाँ पे हर तरीके के लोगों मिलते हैं, चाहे यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे हमें हर धर्म के लोगों को एक साथ मिलते हैं। यहाँ पे बहुत एकता है लोगों के बीच में, और इसीलिए भारत हमारा महान है। यहाँ के हर वैरायटी की डिशेज़ भी मिलती है, जैसे अगर मिठाइयाँ, जलेबी यहाँ की बहुत फेमस मिठाई मानी जाती हैं। और खाने में यहाँ की बात करें तो बहुत स्पाइसी खाने और बहुत ही फेमस खाने, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, छोला भटूरा यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध है, जो देश विदेश में भी खूब प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, 7वां अजूबा भी अपने भारत में है, जैसे ताजमहल, और भारत में घूमने लायक बहुत सी अच्छी अच्छी जगहें हैं पूरे जगह। इसीलिए यहाँ हर साल विदेशी पर्यटक का आगमन यहाँ पे हमेशा हर साल एक बड़ी मात्रा में होता है। यहाँ का सबसे बड़ा पर्व कुंभ को माना जाता है, जो हर साल होता है, और महाकुंभ हर 6 साल में एक बार होता है। इसमें देश विदेश के लोगों का आगमन बड़ी धूमधाम से होता है। धन्यवाद।